करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। तो जो ये वाली इमेज है ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, जब चैप्टर शुरू होता है तो उसके कवर पेज पे ही है। अब जो ये इमेज है ये चाइना के ऊपर है और इस इमेज को दो पार्ट में बांटा गया है। जो ऊपर वाली पार्ट है वो चाइना के पास्ट को डिपिक्ट करता है और जो नीचे वाली इमेज है वो जो करंट सिनेरियो है, जो करंट डेवलप्ड चाइना है, इकोनॉमिक मेजर पावर है, उसको सिंबलाइज करता है। अब ऊपर वाली इमेज में और नीचे वाली इमेज में एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो ऊपर वाली इमेज है उसमें आपको जब चाइना बिल्कुल नया नया ही बना था 1949 में, ठीक है, आफ्टर चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो कि माओ जेडोंग ने रन किया था, बिल्कुल उसके बाद की कंडीशंस को ये सिंबलाइज़ कर रहा है कि कैसे उस टाइम जो इकोनॉमी थी वो स्टेट कंट्रोल्ड थी, स्टेट रन थी। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो ही इकोनॉमी को देखभाल कर रही थी। लेकिन जो नीचे वाली इमेज है वो प्राइवेटाइजेशन के बाद का जो इवेंट्स आए हैं और जैसे चाइना ग्रो किया है वो उसको दिखा रहा है। तो जो मेजर ईयर्स हैं, एक तो 1972 का जब चाइना ने पहली बार यूएसए के साथ अपने हाथ मिलाए थे और इकोनॉमिक आइसोलेशन को ख़त्म किया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कार्टून नंबर 2। अब जो ये कार्टून है इसमें हमें एक तो आइसबर्ग्स दिखाई दे रहे हैं जो कि वाइट कलर के हैं और दूसरी एक ब्लू या फिर मे बी ब्लू, डार्क ब्लू या फिर ब्लैक है। ये शिप है, इस पे ईयू का फ्लैग बना हुआ है। इसका मतलब कि ये ईयू ऑर्गेनाइजेशन को जो कि 1992 में maastricht ट्रीटी के थ्रू फॉर्म की गई थी उसको बता रहा है, उसको सिंबलाइज करता है। अब जो ये शिप है ये डूबती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि ये ईयू का जो इनिशिएटिव था कि हम एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, अपने जितने भी मेंबर स्टेट हैं 27 मेंबर स्टेट्स हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये बुरी तरह से फेल हुआ था। इसलिए ये शिप डूबती हुई, सिंकिंग शिप्स ये आपको दिखाई दे रही है इमेज में। तो फेल क्यों हुआ था इनका जो ये इनिशिएटिव था एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? क्योंकि देयर वाज लैक ऑफ कंसेंसस अमंग द ओल्ड 27 मेंबर स्टेट्स ऑफ ईयू। अब इस कार्टून में हमें एक मैन दिखाई दे रहा है, तो ये सिंबलाइज करता है हमारे इंडिया के पीएम को। और कौन सा टाइम है ये? 1992 के बीच का, 1991 से 1992 के बीच का ये टाइम फ्रेम है। तो उस टाइम हमारे पीएम थे पीएम नरसिम्हा राव। अब जो 1991 वाला ईयर है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है दो मेन कारण की वजह से। एक तो उस टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और दूसरा हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। अब जब एनईपी का नाम लिया ही है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जो कि मनमोहन सिंह जो कि हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने डिज़ाइन की थी। उस टाइम पे इंडिया बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा था। इंडिया के पास सिर्फ एक हफ्ते का जो इंपोर्ट है उसको इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक हफ्ते के ही पैसे थे। तो मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा क्राइसिस था। उसी की वजह से हमने लोन लिया था आईएमएफ से। तो उनकी कंडीशंस थी कि हमें अपनी इकोनॉमी जो है वो ओपन करनी पड़ेगी। इसलिए एनईपी में आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ें, डिवैल्यूएशन जैसी चीज़ें हुई थी। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब ये दो पॉलिसीज़ हैं, एक तो है लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 1991 में आई थी और एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में अंडर मोदी जी आई थी। और अब आप कार्टून देखिए, इस कार्टून में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और इसमें आग लगी हुई है। तो जो फायर है वो कंपटीशन को सिंबलाइज़ कर रहा है। कंपटीशन किन में है? तो जो बड़े बड़े नेशंस हैं, चाइना है, यूएसए है, वो आसियान के साथ एफटीए और ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है और इंडिया को भी करना है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो इंडिया जो है वो बहुत बड़े कंपटीशन फ्रॉम चाइना और यूएसए ऑलरेडी फील कर रहा है। तो हमने बड़ी मुश्किलों के साथ आसियान के साथ फ्री ट्रेड एरिया को 2003 में साइन किया है और गुड के सेक्टर्स में हमने 2010 के अराउंड साइन किया है। अब इसके बाद हम जो लास्ट कार्टून है उसको डिस्कस करेंगे। इस कार्टून में चाइना से रिलेटेड दो सिंबल्स हैं, एक तो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और दूसरा है ड्रैगन। जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये आपको पता ही है 7 वंडर्स में आती है और जो ड्रैगन है ये चाइना की इकोनॉमी जैसे इतनी रफ्तार से ग्रो कर रही है उसको बताता है। तो अब इस कार्टून के आगे आपको एक छोटा सा मैन
खड़ा हुआ दिख रहा है ये कौन है? तो जो चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसके सामने अब यूएसए की भी इकोनॉमी बहुत कम है, तो ये बाकी के वर्ल्ड को सिंबलाइज़ कर रहा है। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है बाय द ईयर 2040 जो चाइना है वो यूएसए की भी इकोनॉमी को सरपास कर जाएगा। तो मतलब चाइना आने वाले कुछ ही समय में वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर होगी। नाउ द नेक्स्ट कार्टून, ये भी कार्टून चाइना के ऊपर है। ऊपर वाली इमेज में तो माओ जेडोंग दिख रहे हैं जिनके हाथ में अपनी रेड बुक है, मतलब कि जो उनकी रेड बुक थी वो उनकी जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट उनकी आइडियोलॉजी है उनको डिपिक्ट करता है। लेकिन जो नीचे वाली इमेज वो चाइना के जो करंट लीडर्स हैं जो कि इतने अपने सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म पे भी काम करते हैं। मतलब कि जो उन्होंने टाई पहनी हुई है अपने गले में, वो जो करंट वर्ल्ड का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, आपने देखा वो बिजनेसमैन ज़्यादातर टाइज पहनते हैं। तो जो ये टाई डिपिक्ट की गई है ये उसी बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें चाइना के बारे में बताता है कि अब जो चाइना है वो कैपिटलिस्ट अप्रोच रखता है, लेकिन साथ ही साथ उसने पता नहीं कैसे लेकिन बड़े अच्छे से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी अपनाए हुए हैं अपने नेशन में। तो चाइना एक यूनिक कॉम्बिनेशन है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का भी, और जो इसका न्यू एरा आ चुका है वो कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करता है, प्राइवेटाइजेशन करता है, तो उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट कार्टून देखते हैं, और इस कार्टून में चाइना को एज अ बाईसाइकिल शो किया गया है। मतलब साइकिल ही क्यों? क्योंकि अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉमन मैन का ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया था वो साइकिल ही था। तो साइकिल ही क्यों चूज़ की, कार क्यों नहीं चूज़ की, ट्रक क्यों नहीं चूज़ किया? साइकिल इसलिए क्योंकि चाइना का कॉमन मैन साइकिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। जो मेजर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था चाइना में वो बाईसाइकिल ही था। इस साइकिल के जो आगे वाला टायर है और जो पीछे वाला टायर है उसमें आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आगे वाला जो टायर है वो कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी को सिंबलाइज़ करता है। उसमें एक हैमर है, एक सिकल है, ठीक है, एक हथौड़ा है ना। और जो पीछे वाला टायर है उसमें डॉलर साइन बना हुआ है। मतलब कि जो चाइना ने 1972 में अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, यूएसए के साथ अपने हाथ मिलाए हैं, इकोनॉमिक आइसोलेशन को ब्रेक किया है, उसको बताता है। तो जैसे कि एक बाईसाइकिल पे ये दोनों टायर बड़े ही अच्छे से बैलेंस्ड हैं, वैसे ही चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, मतलब वन पार्टी सिस्टम आपने सुना ही होगा, तो उसने अपनी प्रिंसिपल्स को, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को, जो नया जो प्राइवेटाइजेशन और जो ग्रोथ हो रही है उन दोनों को बड़े अच्छे से बैलेंस करके रखा है, ठीक है। इसलिए जो बीच का ये पार्ट है चाइना को डिपिक्ट करता है कि कैसे वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने डॉलर मतलब कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन को और जो उनकी नॉर्मल सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। और इसी के साथ हमारे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।